बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल फुट कंपेयर में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मगर इससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि खेलों से जुड़ी हुई मज़ीद खबरें और वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक चैंपियन, जिनने पाकिस्तान हॉकी को सर्व भी किया, पाकिस्तान हॉकी के वो यूनाइटेड के डायरेक्टर भी रहे। लेकिन आजकल उनका एक पाबंदी का मामला है। जिसमें आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ और मोहम्मद नवीद आलम। हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की हॉकी के जवाल से क्या बात है। तो अब इसके तरफ से 10 साल की पाबंदी लगाई गई है, उसकी क्या हकीकत है। तो बढ़ते हैं हम आज के मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं व्यास, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हॉकी की तरफ आए कैसे। आप क्योंकि आपने 1996 ओलंपिक्स गेम्स थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से हिस्सा लिया, तो आप हॉकी की तरफ आए कैसे, जरा हमें थोड़ा सा ये बताइए। देखें, पहले तो फ्याज आपको और आपके व्यूवर्स को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ, और सेकंडली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौमी खेल के लिए आपने जो टॉपिक चूज़ किया। और मेरी ये विश है कि हम पाकिस्तान हॉकी के लिए या पाकिस्तान के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। अब आ जाएं कि मैं सही। हॉकी की तरफ कैसे आया। मेरी फैमिली हॉकी फैमिली है जी। मेरे फादर हॉकी प्लेयर, मेरे मामू हॉकी प्लेयर, दोनों मामू हॉकी प्लेयर। तो वो अपना एक प्रोविंस लेवल तक, एक डिवीजन लेवल तक खेलते रहे। उसके बाद इसी तरह मैं 7th क्लास में गेम शुरू कर दी। गवर्नमेंट हाई स्कूल शकुपुरा से 8th क्लास में टीम में आया। 88 में मैट्रिक किया, 89 में लाहौर चला गया। वहाँ पे मुझे अच्छे उस्ताद शेख रमज़ान, जो मेरे टीचर थे, मेरे स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे, वो कॉलेज टीम में आए। और 90s में ही मैं पाकिस्तान जूनियर टीम को ज्वाइन कर गया। और 90 से लेकर 98 उत्तराखंड वर्ल्ड कप तक सीनियर और जूनियर दोनों चीज़ें खेलते रहे, जिसमें हिस्ट्री क्रिएट हुई। जूनियर वर्ल्ड कप का हम फाइनल खेले 1979 के बाद। 93 में हम लोग फाइनल खेले। इसी तरह एशिया कप के गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें मैं शनाज शेख साहब को क्रेडिट देता हूँ, जिसको मैं समीउल्लाह साहब को क्रेडिट देता हूँ कि इन लोगों ने हमें ग्रूम किया। और हमारी वो जो जूनियर टीम थी, जो 94 में वर्ल्ड चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया लाहौर में हम 94 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो वो 80s के बाद 94 में वर्ल्ड कप का और चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में आना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी काबिश थी। और आई एम लकी कि मैं उस टीम का हिस्सा था, उस पार्ट का हिस्सा था जो ग्लोरीज और जो चीज़ें पाकिस्तान के लिए सर्व कर सके। और मेरी गुड लक ये थी व्यास कि आई एम यंगेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यंगेस्ट मैन हु वन द वर्ल्ड कप। तो ये हमारी स्टार्टिंग में फादर की डायरेक्शन, गेम हॉकी जो था। और आज भी मैं कहता हूँ कि दुनिया में हॉकी जैसा गेम कोई नहीं। फिर ये हमारा खेल है, हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल है। तो ये जो वाबस्तगी थी, ये जो चीज़ों की तरफ हम आए थे, ये गेम से मोहब्बत थी और इन्वायरमेंट ही हॉकी थी। और आज तक हॉकी में इन्वॉल्व है। सही। आप क्योंकि जिस बंदे ने ग्लोरीज देखी हूँ, और जब उन ग्लोरीज का एंड होता है और उस खेल को जब जवाल आता है, तो जब उसे वो देखना पड़े तो इंसान को दुख तो बहुत होता है। लेकिन किसी भी चीज का जवाल जो है वो एक साथ नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी का जवाल कब शुरू? फिलहाल पाकिस्तान हॉकी, हमने डंग टपाओ पॉलिसी की तरफ गिरे। लोगों ने स्पोर्ट्स को इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री बना लिया। हमारा आज भी हॉकी में उसका जो प्रोसेस था अदारे का, कि हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कौमी अदारा बनाते, जो हम नहीं बना पाए। नूर खान साहब से लेके मीर जफरुल्लाह खान जमाली तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक स्टेचर था, एक मुकाम था कि दुनिया में आप हार भी रहे थे, आप जीत भी रहे थे। 96 में मैं ओलंपिक खेला हूँ। 2008 ओलंपिक्स में मैं एज ए कोच
टीम के साथ था। तो सबसे बड़ी बात थी कि अदारे को हमने अदारा नहीं बनाया, प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं किया और प्लेयर्स के लिए ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई कि हमारी खेल जो था इस लेवल का जवाल पजीर हुआ तो उसमें कोई दुनिया इन्वॉल्व नहीं है, कोई मीडिया इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारे अदारे के वो लोग हैं जो शॉर्टकट से, जो पैराशूट लैंडिंग के जरिए हमारे अदारों में आए, जिन्होंने अपने आप को, अपनी फैमिलीज को तो अपग्रेड कर लिया लेकिन अदारे को अपग्रेड नहीं कर सके। और स्पेशली मैं कहूँगा फयाज कि 2008 16 जून 2008 के बाद मेन डाउनफॉल शुरू हुआ हॉकी का, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस भी गई, जीत भी गई, इज्जत भी गई और इवन देन आपके ऊपर इल्जाम आ गए। कौन कौन से इल्जाम? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जाम, हैरेसमेंट के इल्जाम, करप्शन के इल्जाम। तो इस किस्म स्पॉन्सर्स आपके भाग गए, गवर्नमेंट आज आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रही। तो ये सारे जो कुताहियाँ थी, ये हमारे अदारे के टॉप 2 जो प्रोसेस के तहत अगर प्रेसिडेंट PHF आते, अगर परफॉर्मेंस के तहत हम लोगों को प्रमोट करते तो मेरे ख्याल में आज ये डाउनफॉल की वजह ना होता। आज पाकिस्तान दुनिया की टॉप हॉकी में टॉप 10 के अंदर होता। सही। मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई भी जो गेम है उससे रिलेटेड जो लोग हैं अगर उस गेम में इन्वॉल्व होते हैं और उसके हेड होते हैं तो वो उस गेम को आगे जाना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि जो हॉकी है इसके सेक्रेटरी हमेशा से कोई ना कोई ओपिनियन देखे हैं, मगर क्या वजह है कि हम लोग जब हमारे पास आप ये कह लें कि सीट नहीं होती तो तब तो हमारे पास बहुत आइडियाज होते हैं, लेकिन जैसे हम सीट पर आते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो आइडियाज पे काम करना छोड़ देता है। हम अफगान हॉकी को आगे लेकर जाने की बजाय पीछे लेकर जा रहे हैं। देखिए फयाज, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो ये ध्यान में रखें कि ओलंपियन नॉन ओलंपियन इशू नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनलिज्म की। हमारे बहुत सारे ओलंपिक प्लेयर हैं जो ओलंपिक प्लेयर बने, उसके बाद कोई अपनी जॉब पे चला गया, कोई अपने बिजनेस में चला गया, हॉकी जस्ट पार्ट टाइम रही। मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल लोगों की, ख्वाह वो आर्मी से हो, रिटायर्ड ऑफिसर्स हों लाइक हमारे खालिद खोखर साहब जैसे, ख्वाह वो ब्रिगेडियर आतिफ जैसे हों, ख्वाह वो कर्नल मुदस्सर साहब जैसे परफॉर्मर सेक्रेटरीज हों। वो भी ओलंपियन थे, वो भी आर्मी मैन थे जब आप जीते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड थे उस प्रोसेस के लिए। हमने जो हमारा इशू आया कि हमने पाकिस्तान हॉकी को 2 डिवाइड कर दिया, एक तो एशियन यूरोपियन, लोगों को इसकी तरफ गुमराही की तरफ ले गए, एशियन स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल, फिर ओलंपियन नॉन ओलंपियन। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हम समझते हैं कि हॉकी में जब जब आपकी टॉप लीडरशिप प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चलती रही और हॉकी को रिस्पेक्ट के लेवल पे डील होता रहा। अब देखिए ना, एक तरफ आपके प्रेसिडेंट थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जनरल अजीज, इसी तरह तारिक किरमानी, एयर मार्शल फारूक उमर, नूर खान, ये आपके स्टेचर थे। आज आप देख लें कि आपका ब्रिगेडियर जो है वो उस लेवल के ऊपर रिटायर्ड बंदा आपका प्रेसिडेंट है। तो दुनिया में जो आपका स्टेचर था वो नीचे आया, दुनिया ने अपने लोगों को, अपने इदारों को ऊपर लेके गए, हमने इदारों का जो पोर्टफोलियो था वो स्टैंडर्ड से नीचे ले आए। अब आ गई बात सेक्रेटरी जनरल की। सेक्रेटरी जनरल वो किसी आर्मी मैन ने आना हो, वो किसी ब्यूरोक्रेट ने आना हो या किसी ओलंपियन ने आना हो, अगर तो उसकी बैकग्राउंड में ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड है, तो वो ओलंपियन हो या कोई और हो, वो आए, एक टारगेट दिया जाए 5 साल का जो उसका टाइम फ्रेम होता है, अगर उसमें परफॉर्म करता है उसको कंटिन्यू करें, अगर वो बददियानत है उसके ऊपर एक्शन ले, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा उसको थैंक यू वेरी मच कह दे। तो यहाँ पे लोग परफॉर्मेंस देने की बजाय अपनी अपनी जोलियां भरने की तरफ आ गए, जिसमें हॉकी कम्युनिटी रुस्वा हुई, मुल्क रुस्वा हुआ और आज पाकिस्तान का प्लेयर, पाकिस्तान का जजेस, पाकिस्तान के एम्पायर दुनिया की हॉकी से बाहर है। और ये फेलियर ऑफ उन नॉन स्टेट लो एक्टर्स में कहूँगा, जिन लोगों ने अपनी पूरी फैमिली को अदारे में ले आए लेकिन अदारे को प्रोसेस में नहीं लेके आए। किसी पोर्टफोलियो के लिए प्याज आपने कोई प्लेयर को सिलेक्ट करना है, उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, अगर किसी प्रेसिडेंट ने आना है उसका क्राइटेरिया है, इस आइन के तहत आना है।
और जब वो आ जाएं, वो आप वाली बात के मौफ क्यों हो जाते हैं? फिर परफॉर्मेंस दें। अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो थैंक यू वेरी मच कहें। मैं आपको मिसाल सही। दूं, मैं में एज ए सेक्रेटरी पंजाब इलेक्ट हुआ। 2006 में मैंने आके क्लब स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया। 2006 से लेके 2016 तक आपकी क्लब हॉकी के ऊपर नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, स्कूल लेवल के ऊपर काम नहीं हुआ, उसको हमने रिवाइज किया। फिर 2016 में आके शुरू किया। अब 2016 में कर लिया, आज फिर 2020 आ गया, फिर वही लोग वापस आ गए जो कह लें कि प्रोसेस के तहत नहीं आते, टेलीफोन कॉल्स या एनआरओ के जरिए अदारों में आते हैं। फिर वो अदारे जब तक बर्बाद नहीं होते, वो उनकी जान नहीं छोड़ते, फिर हम कहते हैं कि हम आगे क्यों नहीं गए। अदारों में प्रोसेस को अडॉप्ट करना, राइट मैन फॉर राइट जॉब के ऊपर लेके आना और परफॉर्मर को प्रमोट करना, और जो परफॉर्मेंस ना दे सके उससे उसको साइड लाइन कर देना, और जो करप्ट हो उसका एहतसाब करना। ये 5 चीजें हम कर लें, हमारी हॉकी भी वापस आ जाएगी और विद इन ईयर्स आएगी। 3 साल में हॉकी ऑन डायरेक्शन हो जाएगी और 4 साल के अंदर आप टॉप 10 में आ सकते हैं, अगर आज हम ईमानदार लीडरशिप और प्रोसेस के तहत फेडरेशन के पोर्टफोलियोज को रीफिल करें, और जो परफॉर्मेंस देगा उसके लिए मोस्ट वेलकम करें। वो किसी ग्रुप से हो, वो किसी पार्टी से हो, फेडरेशन का लेवल, फेडरेशन की ड्यूटी परफॉर्मेंस लेना है और परफॉर्मेंस देना है, ना कि ग्रोह बंदियों में और सियासी मुदाखलत की वजह से अपने अदारे की बर्बादी कर ले। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो साबिक ओलंपियंस हैं उनकी आपस की जो लड़ाइयां हैं उस वजह से पाकिस्तान हॉकी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, या पाकिस्तान हॉकी जिस वक्त अपने अरूज पर थी उस वक्त हम लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा नहीं, हम लोगों ने कोई बैकअप प्लान्स नहीं तैयार किए और हम लोग सब अच्छा की पॉलिसी पर लगे रहे और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या एक तो ये जो बात है ना ओलंपियंस की लड़ाई, ये कोई लड़ाई नहीं है। देखें, अपोजिशन और गवर्नमेंट ये होती है। अगर तो ओलंपियंस अपनी जात की बात कर रहे हैं, वो फेडरेशन के अंदर हों या बाहर हों, वो गलत है। और जो ओलंपियन हॉकी में कभी प्रोफेशनली काम ही नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद उनको हॉकी की मोहब्बत जाग जाती है और वो कहते हैं हमें काम करना है, वो पाकिस्तान हॉकी के बड़े हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अदारा बनेगा ईमानदारी से, राइट मैन फॉर राइट जॉब के लिए। अब कुछ हमारे ऐसे लोग आए, कुछ ऐसे ओलंपियंस आए जिनकी आने के, अब शहबाज दुनिया का बेस्ट प्लेयर था, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे सके। 3 साल सेक्रेटरी रहे और जाते हुए उसको ऐसे निकाला प्रेसिडेंट पीएचएफ ने जैसे शहबाज दुनिया का बदतरीन आदमी था। वो शहबाज स्टैंड नहीं ले सका और निकालने वाले जो साहब थे उनको पूछने वाला कोई नहीं था। अब मैं पूछता हूँ प्रेसिडेंट पीएचएफ से कि आपको 5 साल हो गए हैं, आपने 5 सेक्रेटरी तब्दील कर दिए, आपको गवर्नमेंट और आपको हाउस इसलिए लेके आया था, आपको मीडिया इसलिए लेके आया था कि आप उन लोगों का एहतसाब करेंगे जिन्होंने हॉकी बर्बाद की है। दूसरा, आप अपनी टीम मेकिंग के लिए बेहतरीन मामलात के ऊपर एक बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, मेरिट को फरोग देंगे। लेकिन आप तो पूरी 5 से 6 फैमिली के मेंबर्स को फेडरेशन में ले आए और मार्केट में क्या बात कर रहे हैं, ओलंपियन ने हॉकी खराब कर दी। भाई आपने तो ओलंपिक से ही हॉकी को बाहर निकाल दिया, इसका जवाब कौन देगा? आपको तो वर्ल्ड कप से टीम निकल गई। आज फयाज, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप टीवी चैनल चला रहे हैं, पाकिस्तान के 18 प्लेयर्स जो नेशनल टीम के हैं उनका नाम बता दें, कैप्टन का नाम बता दें, वाइस कैप्टन का नाम बता दें, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? कि हमारे जो मौजूदा लोग हैं 2008 से ऑनवर्ड अब 2020 तक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अगर आप देखें तो 3 बंदों के गिरद हॉकी घूमी है, आसिफ बाजवा, राना मुजाहिद, शहबाज सीनियर, खालिद खोखर, अख्तर रसूल और कासम दिया। अब कासम भाई हमारे ओलंपियंस हैं, कोई शक नहीं, लेकिन जब उन्होंने हॉकी छोड़ी तो वो हॉकी से साइड पे चले गए और पॉलिटिक्स में चले गए। जब पॉलिटिक्स में जगह नहीं बनी फिर वापस हॉकी में सदर आ गए। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे बड़े ओलंपियंस बड़े फैसले करें और अदारे को अदारा बनाने के लिए जो लोग पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम हॉकी के लिए काम कर रहे हैं उनको लविश और बेहतरीन मुआवजे के साथ हॉकी में लेके आए।
यहाँ पे गोरे कोच को 16 लाख रुपया और पाकिस्तानी कोच को 16,000 रुपया भी आप नहीं देते। तो ये वो जो आपका डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आपने अदारे में बैठे जो भी हमारे टॉप 4 होते हैं, इनको अदारे की पॉलिसी बनानी है। अगर पॉलिसी नहीं बनेगी, यही ओलंपियन, नॉन ओलंपियन, एशियन, यूरोपियन के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो फिर तो गेम वापस नहीं आएगी फ्याज। और इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है जो पिछले 8 से 10 साल और 15 साल से इन टॉप 4 पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन तक 15 साल में एक लीग ऑर्गेनाइज नहीं कर सके, एक सिंपल हॉकी लीग ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। इन लोगों से हम तवक्को करें कि ये पाकिस्तान हॉकी को वापस लाएंगे, जिनकी वजह से आज ओलंपिक से बाहर हैं, क्या वो लोग वापस ले आएंगे? खालिद खोखर ने 5 सेक्रेटरी तब्दील किए, शहबाज सीनियर लेके आए, शहबाज को छोड़ा, एजाज महमूद को ले आए, फिर इखलाक उस्मानी को ले आए, फिर उसी के होते हुए फिर शहबाज सीनियर आ गया, फिर शहबाज सीनियर को निकाल दिया, आसिफ बाजवा को ले आए। क्या अदारे ऐसे बनते हैं फ्याज? क्या अदारों के लिए कोई प्रोसेस अडॉप्ट होता है? किसी को लाने का, किसी को निकालने का कोई तरीकेकार होगा? जब दुनिया में मेरिट फरोग चल रहा है, जब दुनिया में गेम को प्रमोट किया जा रहा है, हमारे मुल्क में अपना अपना फैसला, अपनी अपनी एक ईंट की मस्जिद बना के हम चल रहे हैं। स्पोर्ट्स भी गई, अदारा भी गया, और कौमी खेल का आज ये हालात हैं कि आप का जो प्लेयर है वो $200 कमाने के लिए कभी बांग्लादेश, कभी हांगकांग और कभी वो मलेशिया की तरफ देख रहा है। आपके जॉब सिक्योरिटी चले गई, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। मैं 2017 में रिजाइन किया है, 2016-17 की डोमेस्टिक हॉकी देख लें कि आपके कितने इवेंट थे? स्कूल चैंपियनशिप, जूनियर चैंपियनशिप, आपके 4 एज ग्रुप के ऊपर प्रोग्राम थे, आपके कोचेज लाइनअप में थे, आपके अंपायरिंग प्रोग्राम थे। आज वो किधर चले गए? क्यों? कि नए लोग आए, नई पॉलिसी आ गई। ऐसे हॉकी नहीं चलेगी। अदारे में आने के लिए और जाने के लिए हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्प्लीमेंट करना होगा, और आइन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बनाना, हमें अपनी ज़रूरत और पाकिस्तान के तनाजुर के मुताबिक बनाना है। और जो लोग मौजूद हैं, इनको पिछले 5 साल का अपने आप को पेश करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, स्पॉन्सर्स आपकी तरफ रजू नहीं कर रहे, बजाय इसके कि आप मैं ना मानू की रिट लगा दें और इस बात पे रहें कि मैंने रहना है, मुझे रखना है, मैंने हर सूरत रहना है। भाई आपको 5 साल हो गए, टीम 7वें से 17वें नंबर पे आ गई। खालिद खोखर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी करें, ना मुल्क की बर्बादी करें, ना पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करें, ना कौमी खेल को बदनाम करें। अपनी पूरी जो आप घर की बारात लेके फेडरेशन में आए हैं, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपके लोग काम नहीं कर सके, थैंक यू वेरी मच कहे चले जाए। हॉकी का अदारे का जो हालात बन गए हुए हैं कि सेक्रेटरी की एक अपनी टीम है, वो मौज जफर मौज के साथ फौज चल रही है, और एक तरफ प्रेसिडेंट की चल रही है, तो प्लेयर किधर है? हॉकी वाला किधर है? हॉकी किधर है? वो फ्याज आपको नजर नहीं आएगी। सही। आप पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक हॉकी थी उसके डायरेक्टर भी रहे, और उस दौरान आपने स्कूल चैंपियनशिप वगैरह का भी इनकाद कराया। मुझे ये बताइएगा कि अब क्या वजह है, क्योंकि जब पाकिस्तान की हॉकी अरूज पर थी, उस वक्त स्कूल हॉकी से बहुत से प्लेयर्स निकल कर सामने आते थे। अब क्या वजह है कि स्कूल हॉकी से हमें कोई प्लेयर नहीं मिलता? बड़ी खूबसूरत बात की फ्याज आपने। दुनिया में पाकिस्तान का सबसे मजबूत डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो 25 करोड़ के मबनी आपका मुहित, आपकी पब्लिक है, आपके तहसील और टाउन और हैं, आपके डिवीजन भी मौजूद हैं, आपके प्रोविंस भी मौजूद हैं, आपका नेशनल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। एक तो सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ, स्पोर्ट्स और एजुकेशन को अलहदा करना, ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी थी। आपने हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन, ये 3 चीज़ें लिंक्ड हैं। अगर आपने एजुकेशन से स्पोर्ट्स निकाल दी और इसकी मिनिस्ट्री अलहदा और एजुकेशन की अलहदा कर दी, तो स्कूल का जो स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर था वो बर्बाद हो गया, और रहती जो छोटी मोटी कसर थी वो हमारे अदारों ने पूरी कर दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इस तरफ रजू ही नहीं किया कि पाकिस्तान हॉकी का जो स्ट्रक्चर है इसको हम कैसे अपग्रेड करें, इसके ऊपर कैसे साइंटिफिक बुनियादों पे चीजें लेके आए। स्ट्रक्चर की बर्बादी कर दी, क्लब स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, स्कूल स्ट्रक्चर जो लोग काम कर रहे थे
उनको हमने जगह नहीं दी, उनको स्पेस ही नहीं दी, आहिस्ता आहिस्ता स्कूल पीछे चले गए। तो इसके लिए जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने कैलेंडर में और गवर्नमेंट की आईपीसी मिनिस्ट्री से बैठ के एक लाइन ऑफ एक्शन बनाएगा तो स्कूल हॉकी भी वापस आ जाएगी और डोमेस्टिक हॉकी में आज भी आपका बहुत ज्यादा प्लेयर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनको एक नाइला पे ला नहीं सकी। प्याज उनके लिए कोई ऐसा चार्मिंग, आने वालों के लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके कि आप अपने बेटे को हॉकी की तरफ भेजें। स्कूल के बच्चे अपने नंबर्स गेम की तरफ जा रहे हैं, गेम की तरफ नहीं आ रहे। उसकी वजह बीएचएफ के लास्ट 15-20 साल में जो लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन थी वो गलत थी, डंग टपाव पॉलिसी थी और इस स्ट्रक्चर की बर्बादी में बीएचएफ और उस वक्त की गवर्नमेंट जिन्होंने एजुकेशन और स्पोर्ट्स को, ये जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के स्कूल स्पोर्ट्स की बर्बादी के। सही। हमारे शो में साबिक ओलंपियन जनाब कमर इब्राहिम साहब भी आए थे और उनसे मैंने एक सवाल पूछा जबकि पाकिस्तान की हॉकी का ज़वाल कब शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हॉकी के ज़वाल में सबसे ज्यादा किरदार लेट 80s के बैच का है। क्या आप भी यही समझते हैं कि लेट 80s का जो बैच है उसने पाकिस्तान की हॉकी को अब इस लेवल पर लाने में ज्यादा किरदार अदा किया? देखिए प्याज, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, ब्लेम गेम हमें नहीं करनी। हर एज ग्रुप में परफॉर्मर और नॉर्मल लोग मौजूद हैं। जो लोग दो पिछले 20 साल में टॉप पोजीशंस के ऊपर रहे, वो 80s वाले हों या 90s वाले हों, वो जिम्मेदार हैं। और जिन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, वो 60 वाला हो, 80 वाला हो या 90 वाला हो। आजकल जो मेन प्रॉब्लम है कि परफॉर्मर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बाहर हैं और जो नॉर्मल हैं वो फेडरेशन रन कर रहे हैं। तो सिर्फ यही वजह है कि अदारे में आने के लिए प्रोसेस अडॉप्ट नहीं हुआ। अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर और सियासी वाबस्तगियों के ऊपर हमने अपनी पोस्टिंग करवाई, जिस वजह से हॉकी बर्बाद हुई। हमारे हीरोज, हमारे बड़े, वो 60 के ख्वाजा ज़काउद्दीन हो, वो ख्वाजा तारिक अजीज हो, वो असद मलक हो, वो समीउल्लाह हो, इस्लाउद्दीन हो, शनाज शेख हो, सलीम नाज़म हो, नईम अख्तर हो, या हमारे 90s में नवीद आलम हो, शहबाज सीनियर हो, जो लोग अपने पोर्टफोलियो के ऊपर परफॉर्मेंस दे नहीं पाए वो जिम्मेदार हैं, और जिन्होंने करप्शन की वो सजा के मुस्तहिक हैं। इस तरीके से कह देना कि जनाब फलां एज ग्रुप जिम्मेदार था, हर वो बंदा जिम्मेदार है जो पोर्टफोलियो पे आया और पाकिस्तान की सेक्रेटरीशिप और प्रेसिडेंटशिप के ऊपर बगैर प्रोसेस के आया, अपनी अजारादारी और सिस्टम के तहत आया। वो जिम्मेदार है सारी बर्बादी का कि हम अदारा नहीं बना पाए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमने अपने आप को बना लिया। यही मेन रीजन है जिससे हॉकी डिक्लाइन की तरफ गई। सही। क्या आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की हॉकी है उसमें जो फॉरेनर कोच है वो ज्यादा बेहतर रहता है, या पाकिस्तान का जो नेशनल खिलाड़ी है या पाकिस्तान का नेशनल कोच है वो ज्यादा बेहतर है? देखिए, मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। पाकिस्तान में जब जब भी फयाज वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तानी कोचेस थे। हमने 4 वर्ल्ड कप जीते, 4 में पाकिस्तानी कोचेस था, लेकिन 94 में हमारा ट्रेनर हंस जोरिस्मा था। हमें यूरोप के साथ इंटरेक्शन रखना है, आपस में नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम करना है, अपने कोचेस का जो लेवल है, जो उनकी ज़रूरियात है, उनका लुक आफ्टर करना है। हमेशा आपके अपने कोचेस बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। इसकी मिसाल देता हूं मैं अर्जेंटाइन की। अर्जेंटाइन आज ओलंपिक चैंपियन है, उसकी वजह उसके अपने कोचेस हैं। बेल्जियम आज ओलंपिक चैंपियन, सिल्वर मेडलिस्ट है, उसके अपने कोचेस हैं। पाकिस्तान में हम फॉरेन कोचेस इसलिए लाते हैं कि हमारे सेक्रेटरी का जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ जाए। हम फॉरेन कोचेस को अपने स्वाद और अपने मामलात और बजट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि फॉरेन कोचेस से अपनी टीम की तैयारी करवाएं और अपने आने वाले कोचेस के साथ उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा बनाएं कि हमारा नॉलेज एक्सचेंज हो, हमारे आने वाले बच्चे इंटरनेशनल हॉकी के साथ लिंकअप हो, खेलने वाले, खिलाने वाले। आप जब तक अपने कोचेस को रिलाय नहीं करेंगे, आप कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। सही।
आपके ख्याल में क्या हम लोगों ने प्रैक्टिकली जो कोचिंग की एजुकेशन है हमारे ओलंपियंस उस तरफ बहुत कम गए हैं और उस वजह से भी हम लोग दुनिया की हॉकी के साथ चल नहीं सके, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो दुनिया की हॉकी में नित नए तरीके आते गए, लेकिन हम वही तरीके जो है उनको ही आजमाते रहे। प्याज, दुनिया के तरीके अपनी जगह, पाकिस्तान में अपनी एनवायरनमेंट है, इंडिया की अपनी है, यूरोप की अपनी है। पाकिस्तान, क्या हॉकी ग्राउंड का साइज चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। क्या हॉकी स्टिक चेंज हो गई? नहीं चेंज हुई। रूल्स और रेगुलेशन और जो आप कह लें कि साइंटिफिक चीजें हैं, ये तो इम्प्रूवमेंट लाती हैं। ये तो आज देखे कहाँ ग्रास की हॉकी थी, आज टर्फ की हॉकी है। हम लोग टर्फ की हॉकी खेले हैं, हमारे बड़ों ने हमें टर्फ के ऊपर खिलाया है। अब बात आ गई कोचिंग एजुकेशन की, कोचिंग मैनुअल की। हमारे यहाँ ये होता है कि जो दो कोच यूरोप में सीख के आते हैं वो पाकिस्तान में आके बजाय इसके कि अपनी इन्वायरमेंट और क्रिएट करें अपने लेवल को, ये नकल मार के आके वो वीडियो आके यहाँ शुरू कर देते हैं। हमेशा अपने प्लेयर की स्किल के ऊपर कोचिंग होती है। यहाँ पे लोगों की चीजों को ला के आप कोचिंग कर रहे हैं। अगर किसी को बेस्ट कोच बनना है, वो गोरे पीले नीले जितने भी कोचेज आए, किसी फॉरेन कंट्री के आए, पाकिस्तानी हो, हर कोच एक प्रिंसिपल है कि टीम जीत के लिए तैयार करनी है। ये पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या है? ग्राउंड है, हॉकी है, प्लेयर्स है। अब आपने फाइटर प्लेयर बनाने हैं, अग्रेसिव हॉकी खेलनी है या डिफेंसिव खेलनी है, तो ये तो हमें करना पड़ेगा। और जो रिक्वायरमेंट है इसके मुताबिक, कोई ये बात बिल्कुल नहीं है कि हम पुरानी चीजों पे हैं। हाँ, हमारे जो लोग हैं वो तकरीबन 20 साल में फेडरेशन से बैठे हुए हैं, इसलिए लोगों को हमारे कोचिज की भी जो सलाहियत है वो भी पुरानी लगती है। अगर फेडरेशन स्ट्रक्चर मजबूत हो जाए तो आपके कोचिज में इतना पोटेंशियल है कि वो गोरे कोचों से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन का ख्याल रखा जाए, यूरोप और इंटरनेशनल हॉकी से उनका लिंकअप रखा जाए और अपने कोचिज पे रिलाय मैंने का किया जाए। तो ये बिल्कुल कोई नई वाली चीज नहीं है। हमारे कोचिज आज भी क्रिएटर है, हमारा प्लेयर आज भी क्रिएटर है, नई चीज इजाद करता है। आप पाकिस्तानी किसी फील्ड में हो, वो क्रिएटर है। हम उस क्रिएशन से फायदा नहीं लेते, हम वो बनी बनाई चीज से फायदा लेना चाहते हैं जो किसी गोरे काले ने स्टैंप कर दी। हमें अपने लोगों को ट्रेन करना है तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ आए, विक्ट्री की तरफ आए और उन्हीं बुनियादों के ऊपर आपकी एजुकेशन हो। और दुनिया सिर्फ हॉकी खेलने के लिए आ रही है, हम जीतने की तरफ जाना चाह रहे हैं। कंट्री नहीं है प्याज कि इसको डेवलप करना है, ये हॉकी में डेवलप्ड है। आज भी वस्त हालात के बावजूद, बदनुमानियों के बावजूद भी आपसे आपका रिकॉर्ड कोई दुनिया का बंदा नहीं छीन सका। आप 4 दफा के वर्ल्ड चैंपियन हैं। आज भी आपका सुहेल अब्बास दुनिया का बेस्ट रिकॉर्ड होल्डर है। आज भी सलमान अकबर यूरोप में कोचिंग कर रहा है। आज भी शकील अब्बासी दुनिया का बेस्ट स्पीडी आदमी था, स्पीडी प्लेयर था। लेकिन क्या इन प्लेयर्स के लिए, इनको मुल्क में इस्तेमाल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए फेडरेशनों ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई कि ये लोग हमारे जो टॉप लेवल के परफॉर्मर हैं इनको हम पाकिस्तान में रखें? ये कभी पुराने ओलंपियंस को हम गाली देते हैं, नए आने वालों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, अपने से हो नहीं रहा और बदनामी बर्बादी लोगों पे डाल रहे हैं। भाई जो फेडरेशन में बैठे हैं 20 साल से, वो जवाब दें, आपको इतने अरबों रुपया मिला, उसका हॉकी प्लेयर्स के लिए क्या बेनिफिट हुआ? आपको 15 साल मिले, आप 7वें नंबर पे टीम थी, आप 17वें नंबर पे कैसे लेके आए? कोचिंग में लोग रखने के लिए आपने कौन सा मेरिट का प्रोसेस अडॉप्ट किया कि आपने कोचिज रखे, आपने प्लेयर रखे? आप तो दोस्त नवाज पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। तो जब दोस्त नवाज पॉलिसी चलेगी फिर अदारे नहीं बनते, फिर मुल्क नहीं चलते, फिर यही होना है जो हमारे साथ हो रहा है। सही। दुनिया में कोई भी स्पोर्ट्स हो या कोई भी चीज हो, उसकी मार्केटिंग जो है वो बहुत अहम होती है। और हम लोगों ने देखा है कि कोई भी चीज को प्रमोट करने के लिए उसकी पहले बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जाती है। आपके साथ
कि में अब मार्केटिंग नाम का कोई अदारा है, या अगर है तो उसका क्या काम है, वो पाकिस्तान हॉकी की मार्केटिंग इस हद तक क्यों नहीं कर सके कि हम लोग भी दुनिया के सामने आए? फयाज, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मार्केटिंग जितना हम कोचिंग एशियन यूरोपियन पे टाइम स्पेंड किया ना, अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इतना टाइम मार्केटिंग की तरफ तवज्जो कर लेती तो आज ना फाइनेंशियल इशू होते, ना आपका स्पॉन्सर आपसे भागता, ना आपके कोचिंग को पैसे देने के लिए आपको फकीर बनना पड़ता, ना आपके सदर की मदद के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को वेलफेयर फंड से मदद लेना पड़ती। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो फेलियर हैं। जितनी फेडरेशन आई हैं देखें, 2005 में मार्केटिंग डिपार्टमेंट था तो आपके फॉरेन प्लेयर भी आते थे, आपकी बड़े बड़े स्पॉन्सर और बड़े बड़े बैंक्स भी आपके साथ थे। इसी तरह आप 94 में अगर देखें तो मेरा कोको कोला स्पॉन्सर था। ये सारे लोग थे, लेकिन क्यों? आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी गेम, आपके प्लेयर। आपने अपने प्रोडक्ट को हीरो ही नहीं बनाया, आपने उनके लिए वो स्टैंडर्ड ही नहीं दिया कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। और सेल करने के लिए आपने क्या किया? आपने अपने लोगों को बीच में ले आए, क्योंकि आपका रिवाज था कि गवर्नमेंट से पैसा लो, खाओ पियो और चले जाओ। आप गवर्नमेंटों से अरबों रुपया आया, और साथ में अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ईमानदारी से आपने बनाया होता तो आज वो पैसा भी डबल होता, अदारा भी मजबूत होता और प्लेयर्स की जिंदगी भी आसान होती। आज आने वाले के लिए वसाइल नहीं है, और जो 70 साल की उम्र अपनी जिंदगी पूरी करके जा रहा है उसके लिए आपका वेलफेयर नहीं है। तो ये मार्केटिंग का होना और पाकिस्तान हॉकी में बेस्ट टीम का ना होना, ये पिछले 2008 से 2020 तक जितने लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आए वो इस बर्बादी और इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं कि ना वो एतमाद बहाल कर पाए गवर्नमेंट का, ना नेशनली ना इंटरनेशनली, और ना ही अपनी मार्केटिंग को इस लेवल पे लाए कि हमारी जो मोहताजगी थी वसाइल की वो खत्म हो जाती। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने आप पर कोई 10 साल की पाबंदी लगाई और बोला कि नवीद आलम को अपनी पैरेलल एसोसिएशन बना रहे हैं, किस तरह के इल्जाम लगाए आप पर। क्या आप इतने मजबूत हो गए कि पंजाब हॉकी एसोसिएशन के पैरेलल अपनी अलग से एक एसोसिएशन बना सके? फ्याज, पहले तो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशनल ओलंपियन हूँ। मुझे ये फ़ख्र है कि मैं ग्रास रूट पे काम करता हूँ, ग्राउंड में काम करता हूँ। और सेकेंडली, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आइन के मुताबिक हम कभी पैरेलल एसोसिएशन नहीं बनाएंगे, ना कभी बनाई है। हाँ, पंजाब हॉकी एकेडमी सिस्टम मैंने एक लॉन्च किया है अपनी मदद आपके तहत। जो काम पंजाब हॉकी एसोसिएशन को करना चाहिए बच्चों के लिए, वो नवीद आलम अगर अपनी मदद आपके तहत कर रहा है, आपको कह रहा है, दूसरे लोगों को कह रहा है, तो पंजाब के 27 ये डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी एकेडमी चल रही है अपनी मदद आपके तहत, जिसको हम PHAs लिखते हैं, पंजाब हॉकी एकेडमी सिस्टम। मेरा ये भी, मैं भी लोगों की तरह नवीद आलम एकेडमी बना सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने इस पाकिस्तान को देखा है कि हर बंदा अपने नाम को बनाने और चलाने के चक्कर में रहता है, अदारा नहीं बनाता। नवीद आलम रहे ना रहे, पंजाब एकेडमी सिस्टम अगर अदारा बन गया तो रहेगा। दूसरी बात, पंजाब हॉकी एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद खोखर के छोटे भाई हैं, और ये बेचारे हॉकी कहाँ खेलने, आई डोंट नो। इनको इतना अंदाजा नहीं है कि कभी भी सूबा या वजीर आला प्राइम मिनिस्टर के ऊपर पाबंदी नहीं लगाता, DP और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर IG को मुअत्तल नहीं करता। नंबर 3, अगर आइन में आपको नवीद आलम के ऊपर कोई ऐसी वजह या जवाब नजर आया, आप मुझे शो काज नोटिस करते, मेरे अदारे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भिजवाते। मैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, मुझे वहां भिजवाते कि नवीद के तुम्हें ये रॉन्ग चीजें हैं जी, इसका शो काज है, जवाब दे। अगर मैं जवाब ना दे पाता तो पंजाब PHF को लिखता, PHF ओलंपिक को लिखती, आइन के मुताबिक मुझे सजा जजा देते। ये तो फयाज सिर्फ इनकी ख्वाहिश थी, एक वीडियो वायरल की थी मुझे डराने के लिए, नवीद आलम डर जाए और जाके हमारे बड़े भाई खालिद खोखर को अपील कर लें। अपील का मतलब है डील कर लें। भाई, हम पाकिस्तान हॉकी की बैटलमेंट की बात कर रहे हैं,
ना तो हमें डर लगता है इन बैनों से। और मजे की बात है, मैं आपको हल्फिया बयान अभी दे रहा हूँ, जब आपसे मेरी बात हो रही है, मुझे आज के दिन तक पंजाब हॉकी एसोसिएशन का रिटन फॉर्म में कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ आज के दिन तक। तो वो एक वीडियो वायरल है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने एक डराने धमकाने की कोशिश की, जो रिवाज है उनका, जैसे शहबाज को डराया था, नवीद आलम को भी डराने की कोशिश की। लेकिन हमें हॉकी बचानी है, इनसे हम क्यों डरें जिन्होंने हॉकी बर्बाद की और हॉकी के नाम के ऊपर बैठे हुए हैं। कभी क्लब लेवल की हॉकी नहीं खेली और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऑफिस से लवाजमात और मामलात जो हैं वो वहां से चला रहे हैं। रिटायर्ड लाइफ आर्मी से भी हो गई, घर से भी हो गई, लेकिन बदकिस्मती हॉकी की जान इन लोगों से नहीं छूट रही। क्यों? इनके घर का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से चलता है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप तकरीबन हर एक मुल्क में जो है वो लीग सिस्टम है, और अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं तो उन लोगों ने अपनी हॉकी को इस चीज से बहुत आगे प्रमोट किया है कि पाकिस्तान से भी बहुत से खिलाड़ी वहां पर जाकर खेले हैं। तो पाकिस्तान में कोई लीग सिस्टम क्यों नहीं आता कि हम लोग बाहर से लोगों को बुलाएं, वो पाकिस्तान में आकर खेलें, वो पाकिस्तान के जो नौजवान लड़के हैं उनको इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिले और उससे उनकी एक तो स्किल्स भी अच्छी हों और उनको एक्सपोजर भी मिले। ये नीड है प्याज, ये नीड है। मैंने जो कहा ना, इंटरनेशनल एक्सप्लोजर नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम, जब हमारा प्लेयर, पहले तो वो नहीं खेल पा रहा, ठीक है, और दूसरी बात आपकी फेडरेशन जो पिछले, मैंने कहा कि 2008 से लेके 2020 तक वही लोग हैं, सेम 6 से 7 लोग जो पिछले 15 साल में रह के अरबों रुपया लेके एक लीग नहीं करवा सके। क्या वो पाकिस्तान हॉकी को इंटरनेशनली वापस ला सकते हैं? और लीग पाकिस्तान हॉकी की नीड है, पाकिस्तान हॉकी प्लेयर की नीड है। बड़े प्लेयर बनाने के लिए आपको उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा, दुनिया के बड़े प्लेयर से खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फेडरेशन इस अहल ही नहीं है कि वो क्लब चैंपियनशिप कर सके, स्कूल को रिवाइज कर सके, तो वो लीग कैसे करवाएंगे? जो 15 साल में अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के पोर्टफोलियो पे बैठे हुए हैं, जिनके अपने मामलात तो बिल्कुल टॉप लेवल पे चले गए, लेकिन 15 साल में हॉकी लीग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी। अरबों रुपया हॉकी फेडरेशन को मिला, ना प्लेयर सुखी हो सका, ना हॉकी लीग करवा पाए। और हॉकी लीग होना ये जरूरी है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, जिस दिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, इमरान खान साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस के तहत ईमानदारी से विजनरी लीडरशिप के साथ पीएचएफ की फॉर्मेशन की, उससे 1 साल के अंदर अंदर आपकी लीग भी होगी और इंटरनेशनल हॉकी भी मुल्क में वापस आएगी। सही। आपके ख्याल में इस वक्त कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, अगर वो लिए जाएं तो पाकिस्तान हॉकी को हम बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते फ्याज, सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कौमी अदारा बनाना है। उसके सदर से लेके पाकिस्तान हॉकी के पीएम तक हमें एक अदारे को प्रोसेस के तहत लाना है। रिश्तेदारियों के तहत कोच, जजेस, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, ऑफिस बेरर्स नहीं लगाने। हमें मेरिट को फरोग देना है, अदारे में जो आइन कानून है इसको इम्प्लीमेंट करना है, और बेस्ट स्पोर्ट्स फ्रेंडशिप रिलेशनशिप वाली पॉलिसी बनानी है, जिससे प्लेयर के लिए आसानियां पैदा हो और माँ बाप गेम की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर यही लोग 15 साल वाले दोबारा इस अदारे पे रहेंगे, ना तो एतमाद आएगा स्पॉन्सर्स का, ना गवर्नमेंट का, ना मीडिया का, ना माँ बाप का। तो अदारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने कौमी अदारे पीएचएफ को बेस्ट फेडरेशन बनाने के लिए प्रोसेस अडॉप्ट करना होगा। जिस दिन पीएचएफ बन गई, बाकी सारे मामला आपके खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सही। अच्छा, आप ये बताइएगा कि कौन सा मैच था आपकी लाइफ का जिसके हारने का आपको ज्यादा दुख हुआ? हमारा ना जी, मैं आपको बताऊं कि जब मैं एज ए कोच आया तो पाकिस्तान हॉकी बहुत नीचे जा चुकी थी। 2008 की बात कर रहा हूँ। और इंडिया, प्रगत सिंह भी नए नए उनके कोच आए, और इधर से ज़काउद्दीन मेरे हेड कोच थे, मैं उनका कोच था।
तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है और इंडिया कह रहा है कि यार हमें गोल कम करना है। हमारे प्लेयर वकास शरीफ से उस मौके के ऊपर गोल मिस हो गया। अगर हम ड्रॉ करते हैं तो फाइनल खेलते हैं, और अगर हम वो गोल नहीं करते तो हम टॉप अपने 4 नंबर के लिए 4 पोजीशन पे लिए खेलते हैं। तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि बेस्ट पॉसिबल टीम थी, न्यूजीलैंड को 6 गोल कर रही है, पाकिस्तान हॉकी वापस आ रही है, और उस मौके का एक डिसीजन कि सकलैन ने नीट एंड क्लीन बॉल दिया, शकील अब्बासी ऑन राइट पोजीशन खड़ा था, लेकिन वकास से वो मिस्टेक जिससे हम इंडिया को बीट करके फाइनल खेल सकते थे वो हम नहीं खेले, वो मुझे हमेशा दुख रहेगा। सही। आपकी हॉकी के कैरियर में, लाइफ में कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जो आप हम लोग उनसे शेयर कर सकते हो? बहुत सारे वाकयात हैं, अच्छे वाकयात ही शेयर करने चाहिए। सिडनी वर्ल्ड कप के लिए जब हम जा रहे थे तो हमारे बहुत सारे हॉकी के लवर्स या हॉकी वाले ऐसे थे जो कह रहे थे ये टीम वर्ल्ड कप तो क्या चाहेगा, कभी नहीं लाई। टीम यूनिटी और फेडरेशन की बेस्ट पॉलिसी और हार्मनी, यूनिटी एंड हार्मनी की वजह से हम वर्ल्ड कप जीते। और जब हम वहां गए तो यकीन करें फयाज, जब हम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत के बाहर आए तो पाकिस्तानी और पाकी पावर का जो वहां पे नारे लगे और जो वहां पे समा था, वो अल्फाज नहीं थे कि पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जा रहा है और इंडियन, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तान के प्लेयरों को अपने कंधों पे उठाया हुआ है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये मेरी जिंदगी के वो टाइम था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। सही। हमारे जो नए यंगस्टर लड़के हैं जो हॉकी की तरफ आना चाहते हैं, एक तो हम उन लोगों को कैसे हॉकी की तरफ लेकर आ सकते हैं, दूसरा उनके लिए अगर आपके पास कोई पैगाम हो, वो पैगाम प्लीज शेयर कीजिए। क्या देखें, पाकिस्तान की नस्ल को, यूथ को स्पोर्ट्स की नीड है। हमें सिर्फ स्पोर्ट्स इसलिए नहीं करनी कि हमें नेशनल टीम में आना है, हमें स्पोर्ट्स इसलिए करनी है कि हमें हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करनी है। और स्पोर्ट्स माँ बाप का, सोसाइटी का, मीडिया का, टीचर्स का ये फर्ज बनता है कि वो हेल्दी सोसाइटी बिल्डिंग अप के लिए अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रखें। ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज हम अपाहिज नस्लें पैदा करेंगे, मजबूत नस्लें पैदा नहीं करेंगे, दुश्मन के साथ जो हमारी आंखों में आंखें डालने वाली नस्लें हैं वो नहीं होंगी। तो स्पोर्ट्स की फैक्टर है हेल्दी सोसाइटी का, तो हमें अपने बच्चों को इस तरफ लाना है। दूसरा, हॉकी की तरफ, जिस दिन मैंने कहा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ईमानदारी से मेरिट पे तश्कील हो गई, तो हॉकी की तरफ लोगों का रुझान भी है, प्यार भी है, लोग खुद ब खुद आ जाएंगे और अपनी गेम चूज करेंगे और मुल्क के लिए परफॉर्म करना चाहेंगे। सही। थैंक यू सो मच नवीद आलम साहब के आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और खुलकर हमारे साथ पाकिस्तान की हॉकी के मसाइल और उनके हल के बारे में बात की, और ये भी बताया कि जो पंजाब हॉकी एसोसिएशन की तरफ से आपका 10 साल के बैन का वीडियो है वो किस हद तक सच है। इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी में आपको दोबारा ज़हमत दूंगा, तब तक आपको और अपने जाने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।